मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस MIPI बोलते हैं। तो SPI प्रोटोकॉल ये मोटरोला वाला डिजाइन करा, मोटरोला वाला डिजाइन करा, I2C फिलिप्स वाला डिजाइन करा, तो सब लोग यूज करते हैं। ये रेगुलर कॉमन। तो वो इस पे पहले मोटरोला वाला डिजाइन करके मोटरोला वाला यूज कर रहे, सब लोग यूज कर रहे हैं। ये कहाँ यूज हो रहा? क्विक एक्शन, क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस किधर किधर है वहां पे यूज होता है। इस पे प्रोटोकॉल जो क्विक एक्सेस, क्विक జల్దీ ఫాస్ట్గా ఇలా ముందర పెట్టుకోగానే టక్ మని అయిపోయి ఓపెన్ అయిపోయింది, మనం వర్క్ చేయడం మొదలెట్టాం. ఫేస్ ఐడి, फिंगर प्रिंट, टच स्क्रीन, सेंसर्स, ये पूरा वर्क्स विथ SPI प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल में क्या क्या यूज हो रहा? टच स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, फेस ID, ये पूरा सेंसर पूरा इसमें यूज हो रहा. क्विक యాక్సెస్ ఉండాలి, చాలా ఫాస్ట్గా. అది దాని మీద వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ I2C पुल अप बोलते हैं. पुल अप అంటే మీనింగ్ ఏంది? पुल अप बोलते उठाने, सही है, उठाना. तो कौन सा भी सिग्नल भिजा रहे बहुत एक जगह तक अच्छे जाता, उसके बाद कमजोर होता. कमजोर नहीं होना बल्कि उठाने का प्रोसेस शुरू कर ले रहा, उसको बोलते पुल अप. पुल अप के लिए वहां पे यूज हो रहा. ये कहाँ यूज हो रहा? डिस्प्ले, कैमरा, ये दोनों में ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है बस. तो फिक्स वो आईफोन रहने दो, चैन रहने दो, सैमसंग रहने दो, कौन सा भी फोन रहने दो, डिस्प्ले का सेक्शन देके, कैमरा सेक्शन देके MIPI रहता, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर. ये प्रोटोकॉल यूज होता था 100%. ये सेंसर्स, फिंगरप्रिंट से पूरा SPI प्रोटोकॉल यूज होता. दोनों में I2C मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया, ये दोनों में मिला दिया I2C. पुल अप करना है सिग्नल, इसको भी स्ट्रेंथ करना है, उसको भी स्ट्रेंथ करना है, ये मिलके काम कर रहा बस. అర్థమైందండి ఇప్పుడు? సో SPI ప్రోటోకాల్ అనేది మెయిన్గా క్విక్ యాక్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ వాడుతున్నాడు. MIPI లైన్స్ ఏమో డిస్ప్లేకి, కెమెరా కోసం వాడుతున్నాడు. రెండింటిలో కలిసింది I2C పుల్ అప్ కోసం. అంటే ఈ సిగ్నల్స్ని ఎంత దూరం పోయినా స్ట్రెంత్ ఉంచేది అది. ఈ మూడు కలిస్తేనే మన మొబైల్, ఏ తీనో మిలేతో ఈ మొబైల్ काम होगा. समझ में आया ना? तो अभी एक एक प्रोटोकॉल के लिए बात करेंगे. सो इसके पहले तुम्हारे को डिटेल्स पूरा भिजाता हूँ तुम्हारे को. सो कौन से प्रोटोकॉल रहने दो? सप्लाई बोलो तो एक प्लस एक माइनस. प्लस बोल तो VDD और VCC बोलते हैं. VDD मीन्स वोल्टेज ड्राइव फ्रॉम ड्रेन. वोल्टेज ड्राइव फ्रॉम ड्रेन. ये वोल्टेज कलेक्टिंग फ्रॉम कलेक्टर. అంటే ఏంటి అసలు? కలెక్టర్ ఏంటి, డ్రైన్ ఏంటి? సో డ్రైన్ बोलते क्या, कलेक्टर बोलते क्या? कौन सा कंपोनेंट है वो? ग्राउंड बैटरी. और ये ग्राउंड है. ये दोनों सप्लाई बोलते हैं. కలెక్టింగ్ ఇది PCC కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఇది వోల్టేజ్ ని కలెక్టర్ అంటే ట్రాన్సిస్టర్. ట్రాన్సిస్టర్లో కదా కలెక్టర్ ఉండేది. ట్రాన్సిస్టర్ बेस एमिटर कलेक्टर నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం. बेस स्टार्टिंग में पता है भाई. ये ड्रेन बोलते किसमें है? मासफेट. हाँ, तो मासफेट से आने वाला सप्लाई है, ये ट्रांजिस्टर से आने वाला सप्लाई है. बस होते ही स्विचिंग, दोनों भी स्विचिंग ही है. అంటే స్విచ్చింగ్ అవ్వాలి ఆ టైంలో. ఏ దాని ద్వారా అవుతుంది? VDD అంటే మాస్ఫెట్ ఇస్తుంది, VCC అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్తుంది, అంతే. समझ में है ना? सो ट्रांजिस्टर से आए तो VCC बोल रहे, VDD बोल रहे तो मासफेट से आ रहा. दोनों भी स्विचिंग ही है. तो वो टाइम में ऑन करने वाला स्विच रहना जो रही है, ये स्विच. समझ में है ना? तो वो है ये माइनस पॉइंट. अभी रेड
Clear? VCC VDD. VCC nothing but transistor collector. Voltage drive from drain to drain. MOSFET. Clear? वो बाहर दिखता बट नहीं दिखता, वो पावर आईसी के अंदर ही रहता. वो कौन सा भी आया था अपने क्या है, पावर आईसी दे रहा सप्लाई बस, लेकिन वो लिख लेता अंदर MOSFEट है तो VDD लिखता, अंदर ट्रांजिस्टर है तो VCC लिखता. सो कंफ्यूज नहीं होना बोल के बोल रहा हूँ. सो VDD पे रहता, VCC पे रहता, अपने को वोल्टेज आता. ये कितने रहता तो 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट के बीच में रहता. बस कौन सा भी सप्लाई रहता वही सप्लाई से प्रोटोकॉल पूरा काम करता. मिनिमम 1.8 मैक्सिमम 2.8 उसके बीच में रहता. ग्राउंड ये दोनों तो मालूम है. नेक्स्ट ऑप्शंस हो रहा था. तो पहले यूएसबी देखेंगे. यूएसबी प्रोटोकॉल. यूएसबी कितने कनेक्शंस होते हैं? यूएसबी प्रोटोकॉल. सो यूएसबी यहाँ पे आउटपुट 1 2 3 एनो टाइप 3 4 3 एनो टाइप. ఈ కేబుల్ అన్నీ ఉంటాయి యూఎస్బీ కేబుల్ కనెక్షన్స్. అదే సార్ చార్జర్ కేబుల్ అనుకోండి ఎన్ని ఉంటాయి కేబుల్ సరే. ఒకటి పవర్ 5 పిన్ చూడలేదా మీరు చార్జర్ లో? మరి 4 గిట్లు అదే సార్ రెండు ఛార్జింగ్ వి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్. ఇంకా మిగిలిన నువ్వు ఆ రూట్లో వచ్చినవా? మళ్ళీ సప్లై లేకుండా పనిచేస్తుందా అది? నువ్వు సప్లై అడుగుతూనే ఉన్నాడా నేను? గ్రౌండ్ లేకుండా పనిచేస్తుందా? మరి గ్రౌండ్ కూడా తీసుకు గ్రౌండ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎన్ని కనెక్షన్ మేనేజ్మెంట్? 4. One, two, three, 4. इधर फिर वहां 4 या 5 कैसे आ गए? हाँ 5 4 है या 5 कैसे आया? ग्राउंड है. डमी क्यों देता है? ऐसा कैसा आ गया? इधर कहते रहना उतने रहना एक ही वायर. फिर ऐसा कैसा आया? कौन सा भी यूएसबी केबल है वो ऐसे ही रहता. तो क्या है पहले वाला? क्या है? VDD సప్లై. అదే మన దాంట్లో మనం ఏమంటున్నాం? VCH అంటాం, వోల్టేజ్ ఛార్జ్. లాస్ట్ ఏమంటాం? ग्राउंड. ये तो मालूम है 2 चेक करते. ये क्या है फिर? DM फिर ID है भी. ID भी था ना? ID है नहीं. कहाँ है ID? यहाँ आया. ID क्या है बोलो तो ये ID है. ये बस होते एक रजिस्टर के साथ दे रहा ID बोलते उसको. यहाँ बन जा रहा या कुछ भी नहीं. అర్థమైందండి. గ్రౌండ్ నుంచి ఒక రిజిస్టర్ తీసుకొని ఇస్తాడు, దీన్ని ఐడి అంటున్నాం మనం. ఇది గ్రౌండ్, ఇది डीपी, ఇది डीएम, ఇది बीसीएच. आदि समझ में आया ना? तो यहाँ ये थोड़े तो यहाँ एक रजिस्टर के साथ यहाँ मिला हुआ रहता. ये पीछे तो 4 ही कनेक्शन रहता, यहाँ ऐड होता. कौन सा भी चार्जर है तो ये है आईडी అనుకో 4 ఉంటాయి. సో యూఎస్బీ కి ఈ 4తో పని. सो अपना क्या है? डाटा ट्रांसफर. सिस्टम पे लगाए तो ये तो सप्लाई है, तो इसमें से जा रहा, इसमें से भी आता, इसमें से जाता, इसमें से भी आता. तो यही लाइन से डाटा ट्रांसफर हो जा रहा. बस होती है 2 लाइन. डाटा माइनस डाटा प्लस తీసుకుంటే दे रहा वो. बस अपना सिस्टम को लगाए तो सिस्टम से फोन को लगाए तो ये फोन में जो डाटा सिस्टम में आ रहा, सिस्टम में डाटा फोन में आ जा रहा. ये 2 लाइन से ही हो जा रहा मसला.
ठीक है ना। तो इसमें से आ रहा है, इसमें से जा रहा, तो डाटा स्पीड कैसा रहता, नॉर्मल रहता, उतना स्पीड नहीं रहता। तो वायर के हिसाब से अभी रोड है, रोड में बीच में डिवाइडर है, कुछ नहीं, स्पीड जा सकते, आने वाला इधर भी आता, थोड़ा देख के जाना पड़ता। सो बीच में डिवाइडर है, इधर ही है, इधर ही है, तो स्पीड जा सकते। ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అయితే ఎట్లా వెళ్ళిపోతాం, స్పీడ్ వెళ్ళిపోతాం. వెహికల్ ఆడ 120 లిమిట్ ఇచ్చింది, ఇంతమంది 100 ఉండేది, ఇప్పుడు 120 కదా. సో 120 ఈజీగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది వెహికల్, అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లం, ఎందుకు ఎదురు నుంచి రాదు, अपोजिट कुछ भी नहीं आ रहा, जाने वाला जाते रहता. अब ये रोड में कैसे जाते हैं, 100 में कहाँ जा सकते, तो ऐसा ये है, ये रोड जैसे. सो नो डिवाइडर, तो डाटा ट्रांसफर అనేది అంత స్పీడ్ ఉండదు. సో దీంట్లోంచి రావాలి, దీంట్లోనే, तो डाटा ट्रांसफर तो लिमिट रहता, उतना स्पीड नहीं रहता. ठीक है ना. तो मैं वो नोट्स भी दिया, देखो तुम मेरे को. देखो यूएसबी केबल है, సిస్టమ్ लगा दिया, నేను కట్ చేసి ఇది 4 వైర్లకి మళ్ళీ ఇంకో యూఎస్బీ, ఇంకా యూఎస్బీ పెట్టి 3 పెట్టేసి ఇది ఒకటే పెడితే 3 ఫోన్లు డిటెక్ట్ చేస్తుందా ఇప్పుడు, అర్థం కాలే. देखो अभी एक वायर कट करके यहाँ एक फोन लगा दिया, फोन 1, और एक फोन लगा दिया, फोन 2, फिर और एक कट करके वायर ऐसा जेड करके यहाँ एक फोन लगा दिया, फोन 3. अभी यहाँ यूएसबी केबल एक ही है सिस्टम, लेकिन तो 3 फोन कनेक्ट करे, तो 3 फोन यहाँ पे दिखाता, सिस्टम में नहीं दिखाता, नहीं दिख रहा, చూపించారు. ఏదో ఒకటి ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేసి చూపిస్తే మిగతా 2 చూపించారు, అది इधर కావచ్చు. सो कोर्स भी एक ही दिखाता, इसलिए मैं क्या लिखा, नो मल्टीपल कनेक्शंस, ओनली सिंगल डिवाइस कनेक्शन. सो नो मल्टीपल कनेक्शन, ठीक है ना. ये देखो यूएसबी डिवाइसेस, क्या लिखा, सिंगल डिवाइस कनेक्शन, नो मल्टीपल कनेक्शंस, and data transfer is normal, high అంటే normal, तो स्पीड नहीं रहता, normal. सर वो रहता ना एक चार्जिंग वायर से लगता है, हाँ वो हब यूज करता है, हब यूज करें तो हब అంటే ఒకటే यहाँ लगा के यहाँ हब यूज करना, बीच में यूज करें तो 108 कनेक्शंस लगा सकते, 108 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाता. लेकिन हब रहना जरूरी है, हब అంటే ఇంకోటి సిస్టమ్ ఉంటుంది, దానికి ఉంటుంది 108, समझ में ना, वो करना कर सकते. वो 108 रहना मतलब 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला बहुत कुछ है, वो लगा सकते, उसको हब बोलते. लेकिन एक ही वायर कट करके नहीं लगा सकते. सो ये है यूएसबी का, क्लियर. मतलब बोल डॉट भी सेम, ये भी सिस्टम डिवाइस है, लेकिन क्या ये तो सेम, ये तो सेम, GND DDD, दिस इज क्लियर. ఇది కామన్. यहाँ पे क्या हो रहा, इससे पहले अपन को ये TX RX, TX बोलते क्या, ट्रांसमिट, तो ये इंफॉर्मेशन को देने वाला, भिजाने वाला TX बोलते है ना. तो यहाँ भिजा दे रहे, यहाँ पे भी TX RX, इसका TX जाके भिजाए तो रिसीव कर रहा ना, हाँ, तो ये ऐसा जाके इसमें जा रहा है नहीं, ये भिजा रहा है, ले रहा, फिर इन्हें भिजाए तो इन्हें ले रहा. हाँ, सो రెండు క్లాష్ అవ్వట్లేదు, किसका उसका ये भी यूएसबी का प्रोटोकॉल ये, लेकिन यहाँ पे यूज कर रहा है सर्वर క్లయింట్స్. సో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, సర్వర్ నుంచి అన్ని సిస్టమ్స్ కనెక్షన్ ఉంటాయా లేవా, ల్యాన్. సో ఆ కనెక్షన్లో వాడతాం, నెట్వర్కింగ్ అంటుంది, నెట్వర్కింగ్ में यूज होता. सो डाटा ट्रांसफर वेरी हाई, इसका रास्ता इनविच है, इसका रास्ता इनविच है, तो वही बोलो ना, आउटर रिंग रोड चले तो कैसा रहता, सेम. सो स्पीड नो लिमिट्स, नो क्लॉक सिग्नल, ఇంత వెళ్ళాలని లేదు, ఏం లేదు,
ఇంకా ఇష్టమైన डाटा स्पीड टपटपटप వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఇంకా उनके ना ये रास्ते में जा रहा वो तो कुछ ये नहीं इधर से आने वाला इधर आना इधर से जाने वाला जा रहा बस कितना भी स्पीड रख दो तो डाटा ट्रांसफर इज वेरी हाई इसमें इसको बोलते यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीव एंड ट्रांसमिट यूआरट यूनिवर्सल रिसीव एंड ट्रांसमिट यूआरट या यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीव एंड ट्रांसमिट यूआरट बोलते तो ये रिसीव ट्रांसमिट ये नेटवर्क में यूज होता है तो डाटा ट्रांसफर वेरी 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 हाई रहता है इसमें ఇది ట్రాన్స్మిట్ అయితే ఇలా వెళ్ళి రిసీవ్ వెళ్తుంది ఇది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే రిసీవ్ వెళ్తుంది అంతే సో సింగిల్ డివైస్ కనెక్షన్ ఇది కూడా సో నో మల్టిపుల్ కనెక్షన్ బట్ डाटा ट्रांसफर इज वेरी हाई अच्छा स्पीड जाता इसलिए ఇప్పుడు మీరు హార్డ్ డిస్క్ టు హార్డ్ డిస్క్ కాపీ చేయమని చెప్తారు షాపులలో వాడు ఇదే ప్రోటోకాల్ వాడుతున్నారు डाटा దాని లోపలనే పెట్టేసి దాని సిగ్నల్ దానికి ఇచ్చేసుకుంటాడు సో మామూలు పెన్ డ్రైవ్తో కాపీ చేస్తే ఎంత స్పీడ్ పడుతుందో और దాని స్పీడ్ అయిపోతుంది हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क बहुत स्पीड हो जाता है क्यों यही वहाँ यूज़ करता हूँ ऐसे ही इसलिए स्पीड होता है तो क्लियर ये है नेक्स्ट SPI प्रोटोकॉल अभी मोबाइल का आ रहा हूँ मोबाइल फ़ोन का ये तो नहीं है अभी मोबाइल फ़ोन का SPI प्रोटोकॉल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस ये सिंगल पेरिफेरल इंटरफेस और डीसी चैन DCPI डीसी चैन पेरिफेरल इंटरफेस फिर రెండు చైన్ల ప్రోటోకాల్ సో ఏంటి ఇది प्रोटोकॉल सिंगल क्या है दिस इज चेन सिस्टम क्या है चेन सिस्टम बोलते हैं इसको चेन सिस्टम तो सिंगल पेरिफेरल एक को ऑन कर देना बस दूसरा से मतलब नहीं ఏదో ఒకదాన్ని ఆన్ చేయడం కదా సో దీని మీద ఏదో పేరు రాసిన డైరెక్ట్ వేసేసిన ఆ పై చేసుకుని క్లోజ్ అయిపోయింది అక్కడ సింగిల్ లేదు డీజీ చైన్ इसमें क्या है పేరు రాసిన ప్రణీత్ ఈ పేరు ప్రణీతే కదా ప్రణీత్ అని రాసి ఈయనకి ఇచ్చిన ఈయన నా ప్రణీత్ కానీ ఈయనకి ఇచ్చాడు ఈయన ప్రణీత్ ఈయనకి ఇచ్చాడు ఆయనకి ఇచ్చిన ఆయన అట్లా ఇట్లా నాకు వచ్చింది మళ్ళీ నాకు చెప్పాడు ఇది చైన్ సిస్టమ్ समझ में आया सो इसके ऊपर नाम लिख के डायरेक्ट डाले तो अलग है एक ही डायरेक्ट और कुछ भी नहीं वो सिंगल पेरिफेरल में काम कर रहा है चेन सिस्टम में क्या है वही नाम इसको दिए तो इन्होंने मेरा नाम इसको दिया मेरा नाम इनका ऐसा ऐसा घूम के उसके पास जाके मेरा आ गए बोल के फिर मेरे बोलना है ये प्रोसेस इसको बोलते हैं चेन सिस्टम और कुछ भी नहीं अभी कैमरास कितने आ गए आजकल 5-6 भी है तो बीच में कैमरा निकाल दो ऑन करो ऑन होता वो चेन सिस्टम है वो चेन सिस्टम तो ये कैमरा ऑन होना वो तो भी पूरा कैमरा रहना जरूरी है बीच में कैमरा निकाल दो ये कैमरा ऑन करो एरर बोलते रहता क्यों ये ऑन होने के बाद इन्होंने बोल दिया तो सिर्फ बताता आप लोग सब लोग है तुम जो ना बोले बोल तो बीच में एक नया तो सीपी तक नहीं आ रहा एक दो ऑन हो गए बाकी नहीं आ रहा सीपी तक नहीं जा रहा पहुंच रहा तो कुछ गड़बड़ है बोल सीपी रोक दे रहा बस अर्थమైందా అండి అది చైన్ సిస్టమ్ कैमरा ऑन रहा तो फ्रंट कैमरा नहीं आता बैक कैमरा भी आता कोई बैक SPI प्रोटोकॉल ఇదిగోండి SPI 2 टाइप्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस मेन नेम उसमें सिंगल पेरिफेरल इंटरफेस ये डीजी चैन पेरिफेरल इंटरफेस DCPI सो इसमें कनेक्शंस 5 रहते 1 2 3 4 5 6 कनेक्शंस तो पक्का वो ये पूरा कौन सा काम करता टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स ये पूरा इससे ही हो जाता काम सो ये पूरा टच स्क्रीन चाहिए रहता फिंगरप्रिंट चाहिए रहता सेंसर चाहिए रहता क्यों वही 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन रहना जरूरी है अब ये कनेक्शन మనం వెతకాల్సింది तो मैं ना तो उसमें देखो
इसमें क्या क्या कनेक्शन है? पहला वाला सप्लाई वीसीसी और बीडीडी, ये तो मालूम है आपको। सेकंड वाला ग्राउंड, ये तो मालूम है। थर्ड वाला मोसी मीसो, ये दो इंपॉर्टेंट है। మోసీ అంటే మన ఇంట్లో మోసీ కాదు, मास्टर आउट स्लेव इन। मास्टर आउट, मास्टर जो बोल रहे, स्लेव रिसीव कर रहा, और स्लेव इन मास्टर आउट, स्लेव सॉरी मास्टर इन स्लेव आउट, ఇది मास्टर आउट, ఇది मास्टर इन स्लेव आउट, समझ में ना? तो मास्टर जो बोल रहे स्लेव ले लिया, स्लेव बोलने वाला मास्टर ले लिया, बस वैसा। उसके बाद एसएल के सीरियल क्लॉक, सीरियल क्लॉक, क्लॉक सिग्नल भी रहता, इतना स्पीड में इतना स्पीड करना है, इतना जल्दी जल्दी करना है, ये पूरा। सिक्स्थ वन चिप सेलेक्ट और स्लेव सेलेक्ट। स्लेव सेलेक्ट, कौन सा स्लेव काम करना है बताना है, सीपीयू कमांड देना है, आप एक ही काम करना है, नहीं तो तीनों करो चारों करो, ऐसा बोलने वाला भी ये स्लेव सेलेक्ट काम करता। ఇంకేమన్నా అంతేనా? గ్రౌండ్ వచ్చింది, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कनेक्शन हर टच स्क्रीन ओपन करो, ये 6 कनेक्शन रहता, फिंगरप्रिंट ओपन, ये 6 कनेक्शन, इसको रिपेयर करना है, बस यही प्रोटोकॉल में काम करता। अभी देख मास्टर नथिंग बट सीपीयू बोलो, प्रोसेसर सीपीयू आईसी, यहाँ स्लेव 1 स्लेव 2 स्लेव 3 सोचो అంటే टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट फेस आईडी कुछ भी रहे वैसा सोचो, वो कनेक्शंस। तो ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇవన్నీ తెలుసు కదా, वीसीसी सबको जाता, ग्राउंड सबको जाता, मीसो मोसी सबको जाता, क्लॉक सिग्नल सबको, अन्निటికి అన్ని गीतले ఉంటాయి सब, ये बोलते ये पूरा कनेक्शन सबको जाता। लेकिन ये चिप सेलेक्ट है ना, ये कितने स्लेव है, 1 2 3, वो तो ये चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, चिप सेलेक्ट 3, ऐसा। तो ये इसको कनेक्शन रहता, ये इसको कनेक्शन रहता, ये इसको कनेक्शन, बाकी पूरा सबको रहता कनेक्शन, ये एक ही अलग अलग रहता। तो ये बोलता चिप सेलेक्ट 3 ऑन करो बोल के, तो ये पूरा सप्लाई सबको रहता, ये एक ही इसको सप्लाई तभी एक जगह टाइम में भी जाए तो वो काम हो जाता बस। అంటే కమాండ్ అనేది దీని మీద డిపెండ్, ఇది కమాండ్ చేసినట్టు పంపిస్తుంది, మిగతా అన్ని కూడా అన్నిటికీ కమ్యూనికేషన్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, ఏ టైంలో కావాలి అంటే ఇది ఒకటే యాక్టివేట్ అవుతుంది। देख ये बड़ा तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, क्या ये सीरियल क्लॉक, इसकी भी गया वही सीरियल का, इसमें भी गया इसमें भी गया, और बड़ा करना क्या, सेव इमेज डेस्कटॉप, मीसो మోసి, ఇది కూడా మోసి, అది కూడా మోసి, తర్వాత మీసో కూడా సేమ్ అన్నీ లేదా, ఇది మాత్రం చూడండి चिप सेलेक्ट 1 దీని ఒకదానికి వెళ్ళింది, चिप सेलेक्ट 2 इसका ही है, चिप सेलेक्ट 3 इसका ही है बस। तो इन्हों बोलता मैं चिप सेलेक्ट 2 ही काम करना, वो तो इसको सप्लाई एक ही जा रहा, ये ऑन हो जाए बस होते, ये सिंगल पेरिफेरल पे कौन सा भी एक ही काम करने के लिए ऐसा हो रहा है, అర్థమైందా అండి? అంటే నువ్వు ఫేస్ ఐడి చేస్తావా లేకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్ చేస్తావా, ఏదో ఒకటి ఫింగర్ ప్రింట్ ఒకటి ఇది ఒకటి ఏదో ఒకటి నువ్వు యాక్టివేట్ చేసుకో అంటున్నావు, कौन सा भी एक, ये फेस आईडी रहने दो, ये फिंगरप्रिंट रहने दो, ये स्क्रीन लॉक रहने दो, सो कौन सा भी एक से एक्टिवेट करके काम कर ले सकते।
అర్థమైందండి. అది వేరే గ్రూప్ సార్. ఇది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ స్లేవ్ సెలెక్ట్ ఒకటే ఉంటుంది ఇది కూడా. ఇప్పుడు మూడు ఉంటే మూడు ఉండవు. स्लेव सेलेक्ट एक ही रहता, पूरा कनेक्शन रहता ना. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क आउट है ना, ये मास्क है ना आउट, स्लेव इन इसमें गया. इधर में मास्क इन नहीं, स्लेव आउट. तो ये आउट गए तो ये इन हो गया. फिर ये क्या कर रहा, मास्क आउट स्लेव इन, फिर इसको दे दिया. ये मास्क इन स्लेव आउट, फिर मास्क आउट स्लेव इन, फिर मास्क इन स्लेव आउट, ये मास्क आउट स्लेव इन, इनको फिर इसको दे दिया, फिर मास्क इन स्लेव आउट. ऐसा ऐसा घूम के जा रहा बस. ये चेन सिस्टम. तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, इनको मेरा को 003 वो तो ये 001 ये 002 ये 003 एक्टिवेट होना. जो 003 इसके पास मेरा नहीं हुआ तो इसको दे दिया, मेरा ना मेरा ऑन हो गया, इसको मैं ऑन हो गया बस हो. तो ये 20 मोड से एक्टिव रहते हैं. बाकी पूरा सेम कनेक्शन से. सो रोटेट थ्रू द आउटर. तो क्लियर. तो मैं ना ये चेन सिस्टम डीजी चेन सिस्टम, ये कैमरा में ऐसा यूज करो, ये कैमरा दो कैमरा दे, ये निकाल दिए तो क्या होता, ये यहाँ आ गया, इसका नहीं यहाँ तो रुक गया बस. तो आगे नहीं जा रहा, इन ऑन नहीं हो रहा, सिस्टम ऑन नहीं बस. I2C इंटरलिंक्ड सर्किट. तो ये एक प्रोटोकॉल I2C फिलिप्स डिजाइन. ఇదేంటి ఇప్పుడు देखो ये मास्टर यहाँ एक स्लेव 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 बोलते, स्लेव बोलते क्या है, स्लेव बोलते हैं फंक्शंस. ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నా हाँ, ఆర్డర్ ఇస్తే ఆర్డర్ తీసుకున్నాను. तो वही स्लेव 1 स्लेव 2 स्लेव 3. तो यहाँ पे दो कनेक्शंस, दो कनेक्शन, ये दो कनेक्शन. सीरियल क्लॉक SCLK, सीरियल क्लॉक SDA सीरियल डाटा SCLK SDA सीरियल डाटा. సో ఎవ్రీ ఏ ఐసీ పని చేయాలన్నా ఈ రెండు సిగ్నల్ ఉండాల్సిందే. మీకు ముందు ముందు తెలుస్తాయి. सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा లేకుండా ఏ ఐసీ పని చేయదు. कौन सा भी ऐसी काम करना वो तो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक सिग्नल रहना जरूरी है. वो CPU बताने वाला ये टाइम में इतना देर काम करना, ये सिग्नल मैं दे रहा हूँ बोल के बोलने वाला. ये क्लॉक सिग्नल डाटा सिग्नल 100% कौन सा भी वो नेटवर्क ऐसे रहने दो, पावर ऐसे रहने दो, जो भी ऐसे रहने दो, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक दो सिग्नल आना जरूरी है, तभी काम होता. वो तो वही ये IC भी आ रहा, ये IC भी आ रहा, फिर ये IC को आ रहा, तो ये यहाँ के इधर में आ रहा, इन आ रहा, ऐसा आ रहा. ठीक है, अच्छा ये आ रहा. तो सिग्नल यहाँ से इसको आने के बाद इसको आ रहा हो तो सिग्नल यहाँ वीक होता, कम तो नहीं होता, तो दूर जाए तो वीक हो जाता. उसको पुल अप करने के लिए और एक क्या है, पावर ऐसी से एक लाइन आ रहा, इसको बोलते हैं VDD 2.8 वोल्ट्स. 2.8 वोल्ट्स ఈ वोल्टेज तोटी ఇక్కడ నుంచి सप्लाई एक रजिस्टर डाल के इसको दे रहा और एक रजिस्टर डाल के यहाँ दे रहा. तो ये पुल अप होकर इसको आया. फिर यहाँ आने के बाद यहाँ एक यहाँ फिर ये पुल अप सिग्नल फुल करा. फिर यहाँ पे आते इनको भी दे दिया यहाँ पे. तो सिग्नल स्ट्रेंथ करने वाला यही है रजिस्टर्स, पुल अप रजिस्टर्स बोलते हैं इसको. पुल अप पुल अप ये
2.2 किलो ओम रजिस्टर है, सब लोग 2.2 के ही है, किधर भी पुल अप रहे तो 2.2 के रहता है रजिस्टर, उसका वैल्यू वो 2.2 के पुल करके भिजा रहा सिग्नल, बस यही है, हर जगह ये पुल करके भिजाते रहे, तभी ऐसी परफेक्ट काम करते हैं स्ट्रेंथ सिग्नल बनाने की, नहीं तो कमजोर हो जाता था में खत्म है ना। तो ये VDD बोला ना, सप्लाई इसको दे रहा, यहाँ दे दिया तो इसको पुल अप हो गया, फिर इसको दिया यहाँ पे दे तो पुल अप हो गया, अయిందా లేదండి అది वही है जस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुल अप रजिस्टर्स, ये दोनों सब क्लियर। रजिस्टर एक ही रहता है इन लोगों में, दो रहता ना माँ, ये सीरियल क्लॉक में एक रहता, सीरियल डाटा में एक रहता, दो दो है ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, हर जगह दो दो रहता, डबल रजिस्टर अलग अलग है। कैसे भी हो सकता। ఫోన్ అవుతుంది కానీ అది ఏదైనా ఇప్పుడు కెమెరా అయితే కెమెరా సెన్స్ చేయదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్స్ చేయదు. ఇది I2C लाइन्स, तो I2C बोलते कुछ नहीं, पुल अप रजिस्टर, ये माइंड में बैठ जाना, लिखा हो रहता I2C, तभी अपन ये देख लेना, SPI लिखा हो रहता తभी देख लेना, మనకు రాసి ఉంటాయి అక్కడ క్లియర్గా I2C అయితే I2C, పుల్లప్ అయితే పుల్లప్, ఇవన్నీ రాసి ఉంటాయి, అవి చూసే మనం ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ దాని గురించి ఇది ఆ రాసిన ఏంటో మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రేపు అంతా డిస్ప్లే క్లాస్, డిస్ప్లే క్లాస్ में कल बताने में ये ఇది కూడా పంపాలి మీద, చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో రెండు ఉన్నాయండి మళ్ళీ, డిస్ప్లే ప్రీమియర్ DSI हमारा सीरियल, तो DSI किधर भी लाए तो डिस्प्ले के लिए, ये कैमरा के लिए, बस होते हैं कनेक्शंस तो सब वही है. कितने कनेक्शन था, बहुत कनेक्शन था. इसमें क्या है, पहले CPU से आने वाला कनेक्शंस क्या है, फ्रॉम CPU डाटा 0 नेगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 2 नेगेटिव, डाटा 2 पॉजिटिव, डाटा 3 नेगेटिव, डाटा 3 पॉजिटिव, SC LK SDA, I2C, ये इच्छा I2C लाइन्स, I2C दोनों I2C लाइन्स प्रोटोकॉल, ये मिला दिया, यही है. इसका सामने एक डबल रजिस्टर, इसके सामने एक डबल रजिस्टर, इसके सामने एक डबल रजिस्टर, यहाँ पे भी डबल रजिस्टर, तो यहाँ पे भी I2C लाइन 2.2 के रजिस्टर डबल वैसा ऐसे दे दिया, तो 1 2 3 4 5 అవే 5 మీకు ఉండేటివి. సో डाटा 0 1 దీంట్లోకి వెళ్తుంది, डाटा 0 डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 I2C, बस इसलिए डबल डबल रजिस्टर, यही प्रोटोकॉल है MIP, इसलिए हमारा था ये टच होके CPU में चल जाता. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ क्या लिखे, MIPI DSI MIPI प्रोटोकॉल, DSI डिस्प्ले कनेक्शन है ये पूरा. हाँ, ये लाइन 3 नेगेटिव, लाइन 3 पॉजिटिव, लाइन 3 नेगेटिव, लाइन 3 पॉजिटिव, डाटा 3 डाटा. उसके बाद ये लाइन 0 पॉजिटिव नेगेटिव, लाइन 0 ये भी आ गए. उसके बाद I2C क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद ये क्या लाइन 1 लाइन 2, समझ में आया ना, అయిపోయినా लाइन 1 लाइन 2 అంటే వాడేంది डाटा 1 डाटा 2 डाटा 0 डाटा 3 సరిపోయినాయి కదా I2C. సో ఇవే ప్రోటోకాల్స్ ఫినిష్, అవే కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్ గా అవే కనెక్షన్స్ కనబడుతున్నాయి లేవా अभी. सो कौन से भी फोन रहने दो, यही है जरूरत है, वही आगे आगे हम डिस्कस करते, ये पक्का माइंड में रहना जरूरी है. वो गए तो क्या क्या प्रॉब्लम था अभी देखते. नेक्स्ट దీంతో పాటు ఇంకేముంటాయి, ఈ టెస్ట్ ఎనేబుల్ సో ఎక్కువ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ కదా, ఇంకేమున్నాయి ఏమన్నా చదవగా దాంట్లో. నెక్స్ట్ రీసెట్ సిగ్నల్ ఒకటి ఉంది, టెస్ట్ ఎనేబుల్, దీన్నే ఫీడ్బ్యాక్ అంటాం.
feedback signal. Next, enable signal. Then INT and కూడా అనొచ్చు. Enable signal. తర్వాత LCD idea. LCD ID. ये पूरा CPU से आने वाला कनेक्शन है. CPU से आता है पूरा. हर फोन खोलो ये ID रहता, रीसेट सिग्नल आता, टेस्ट टाइम रहता, ये पूरा. ये रहना जरूरी है. डिस्प्ले काम करना बोला तो इतना कनेक्शन रहना जरूरी है. उसके साथ साथ पावर एज से आने वाला कनेक्शन क्या है? ये पावर एज से आने वाला. पावर एज आने वाला. BSN, VSP. BSN वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव -5 वोल्ट्स रहता है. ये VSP +5 वोल्ट्स पॉजिटिव. वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? ये n चलाने वाला नेगेटिव वोल्टेज, P चलाने वाला पॉजिटिव वोल्टेज. वो जरूरत है, नहीं तो काम ही नहीं होता. तो ये भी आता BSN VSP लिखा है. నెగిటివ్లో 5 వోల్ట్స్ కూడా వస్తుంది. -5 वोल्ट्स. In and out voltages ఇది 1.82 or 2.8 volts మధ్య ఎంత ఉండొచ్చు VIO వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ దీంతో పాటు లైటింగ్ సెక్షన్ డిస్కస్ करना अपन డయోడ్ నుంచి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఒక ఎంత మినిమం 18 వోల్ట్స్ నుంచి 40 वोल्ट्स మధ్యలో వస్తుందని చెప్పి ఆ వోల్టేజ్ కూడా రావాలి. ये पूरा पावर सेक्शन का है, ये पूरा CPU का है. तो कौन सा भी डिस्प्ले रहने दो, ये जरूरत है मिनिमम करेक्शंस. అదే మీకు కెమెరా అయితే కూడా కొన్ని ఉండవు. ఈ లైట్ బ్యాక్ లైట్ ఉండదు, మిగతా అన్ని ఉండాల్సిందే. ఆడ కూడా डाटा सिग्नल्स ఉండాల్సిందే, మైనస్ వోల్టేజ్ ఉండాల్సిందే. సేమ్ पूरा रहता वहाँ पे भी. ये बैक लाइट కూడా ఉండదు. तो क्लियर? ఇది MIP प्रोटोकॉल. तो इतना सारा कनेक्शंस रहना जरूरी है పక్కా. అది ఈ ఫోన్ ఆ ఫోన్ కాదు, ఏదైనా సరే ఇవి కనెక్షన్స్ ఉండాల్సింది. ఇక కనబడుతున్నాయి కదా మీకు.